नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव। आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज चैनल न्यूज भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते आज की ताजा खबर। तो वर्तमान में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य दाता सूची का चल रहा है। उसके संबंध में आज हम लोगों ने यहाँ कलेक्ट्रेट सभागार में जो सभी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ में SIR की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से आज चौथी मीटिंग यहाँ पर की है। आज का जो सेशन था इसमें हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यह था कि वर्तमान में जो SIR की प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़ोरों से फील्ड में चल रही है और कई प्रकार के लोगों को डाउट्स थे, कई प्रकार की भ्रांतियाँ लोगों के मन में थी या कई जगहों पे देखने में आ रहा था कि लोगों को थोड़ा सा जानकारी का अभाव था कि किस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है। तो इस संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय के स्तर से हमारे जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं उनके स्तर से अथवा फील्ड लेवल पर BLO के स्तर से हम लोगों ने क्या क्या तैयारियां कराई हैं, फॉर्म किस प्रकार से भरा जाना है, उनका डिजिटाइजेशन किस प्रकार से किया जाना है और जो बूथ लेवल एजेंट्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं उनकी भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए, इन सब विषयों पर आज यहाँ बैठक की गई और उनको विस्तार से बताया गया। सभी लोग संतुष्ट होकर के गए हैं और हमें आशा है कि जो हमारी अभी SIR की प्रक्रिया है उसमें और गति आएगी। सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोग इन्वॉल्व करके उनके सभी डाउट्स को क्लियर करके आगे बढ़ाएं। कुछ जगहों पर यह शिकायत आ रही थी कि कहीं पर BLO उतनी स्पीड से काम नहीं कर पा रहे हैं जितनी स्पीड से उनसे अपेक्षा है। तो वहाँ पर हमारे संज्ञान में भी कुछ जगहों पर आया था, तो हमने उनके साथ कुछ सहायक भी लगाए हैं या जो अभी के समय में जो थोड़ा सा टेक सेवी टाइप के हमारे कर्मचारी हैं उनको वहाँ डिटेल किया है। इसके अलावा हम लोगों ने जनपद स्तर से अतिरिक्त अधिकारियों की भी तैनाती की है जो गांव-गांव में जाकर के, जैसा कि कमीशन का निर्देश भी है कि हर जगहों पर जाकर के हेल्प डेस्क लगाए जाए, खासकर नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा पंचायत घर है उन स्तरों पर। तो हर पंचायत घर में, नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में हम लोग हेल्प डेस्क भी लगा रहे हैं जिससे कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो अपने फॉर्म्स को भरने में। और हम लोगों ने बार बार इसी बात को रेखांकित किया कि फॉर्म में जो भी जानकारी आप भर रहे हैं उस जानकारी को बिल्कुल शुद्ध रूप से भरें। और वर्तमान में जब हम आपका फॉर्म कलेक्ट करने आपका BLO आ रहा है तो उस समय आपको किसी भी प्रपत्र को दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। 2003 का जो लास्ट SIR था उसमें जो भी आपके डिटेल थे, आपके स्वयं का अगर उस समय वोट था तो उसकी सूचना भरनी है, अथवा आपके माता पिता का अथवा दादा दादी का वोट समय रहा होगा जिस बूथ पर था उसकी सूचना अगर आप दे देंगे तो उसके बाद जो है भविष्य में भी किसी प्रकार का आपको दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल उन्हीं केसेस में जब हम 2003 से मैपिंग नहीं कर पाएंगे, और मैं समझता हूँ कि मुश्किल से 3 से 4% ही ऐसे केसेस निकलेंगे जहाँ पर इस तरह की आवश्यकता पड़ेगी, तो बाकी शेष केसेस में किसी प्रकार के दस्तावेज इत्यादि को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, आज कुछ लोगों के द्वारा अवगत कराया गया है। यद्यपि हम लोगों ने जो सूचना फील्ड से प्राप्त की है तो हमारे पास सूचना ये आई है कि अब सब जगह पर फॉर्म पहुंच गए हैं। उसके बाद भी यदि कुछ लोगों ने या तो उनको डिलेड इन्फॉर्मेशन होगी या अभी भी उनके स्तर से कोई फील्ड स्तर की जानकारी दी जा रही है, तो इसका हम लोगों ने उनसे बूथ नंबर मांग लिया है और बूथ नंबर मिलते ही हम वहाँ पर एक सघन दोबारा से जो है जाँच करा लेंगे। जो हमने जिला स्तर से अधिकारीगण लगाए हैं, हमारे जो BLO सुपरवाइजर्स हैं, AROs हैं, वो लगातार फील्ड में गतिमान भी हैं और जाकर के सभी जगहों पर व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो ऐसी संभावना बहुत कम है, लेकिन इसके बाद भी जो इश्यूज आ रहे हैं हम लोगों के नॉलेज में उसका तत्काल समाधान हम लोग करा रहे हैं। देखिए 2003 का जो एपिक है उसको भरना जो है कंपलसरी नहीं है। उस समय में सिर्फ जो नाम था, पिता का नाम, माता का नाम अगर आप भर देंगे तो एपिक भरने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर केवल और केवल आपको ये बताना है कि किस विधानसभा के किस बूथ क्रमांक पर किस क्रम संख्या पर आपका या आपके जो दादा परदादा या माता पिता हैं उनका नाम था। तो उससे जो है हम लोग डायरेक्टली इसको लिंक कर सकते हैं। आपकी जानकारी में एक चीज़ और डाल दूँ कि कई जगहों पर यदि किसी वोटर के मन में कोई इशू आ रहा है, उसको कोई डाउट है, तो उसके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो हमारी 1950 ये हेल्पलाइन के नंबर है, हमारे यहाँ का HD कोड लगा करके 05414 जब उस पर डायल करेंगे तो उससे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर है वहाँ तक कॉल आपकी जाएगी और आप अपनी जो भी समस्या है या आपको कोई परेशानी है तो आप वहाँ नोट करा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से आम जनता तक, आम मतदाता तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि 1950 नंबर की अगर आप हेल्पलाइन डायल करेंगे तो आपको वहाँ से भी सहायता मिल जाएगी। इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि BLO के स्तर से किसी सहायता की आवश्यकता है
तो जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है वहाँ पर जाकर के उसको डाउनलोड करें और वहाँ से एक ऑप्शन आता है बुक अ कॉल विद BLO के साथ आप कॉल बुक कर सकते हैं। तो हो सकता हो उस समय BLO आपको कांटेक्ट ना करे, लेकिन BLO के अकाउंट में वो दिखाने लगेगा कि आपने कॉल किए जाने की, कॉल बैक किए जाने की अपेक्षा की है। तो 48 घंटे के अंदर BLO जो है वो आपको कॉल करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इसकी मॉनिटरिंग हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कर रहे हैं और स्टेट लेवल पर भी, इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्तर पर भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो हमें ऐसा विश्वास है कि कोई भी वोटर या कोई भी जो नागरिक है जिसको अपनी किसी शंका का समाधान करना है SIR से संबंधित, तो उसको कोई परेशानी नहीं आनी पाएगी। देखिए, आप लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि जब SIR होता है तो SIR का मतलब हुआ कि जो वोटर लिस्ट है एक तरीके से नए सिरे से बनती है। तो और उसके बाद में उत्तर जो हमारे संक्षिप्त पुनरीक्षण होते हैं, जिसको हम लोग स्पेशल समरी रिवीजन कहते हैं, या हमारा जो कंटिन्यूअस अपडेशन का काम चलता है, तो उस दौरान सिर्फ जो है नए नामों को जोड़ने का, या जो नाम ऐसे हैं जो कि वोटर लिस्ट में कोई पॉइंट आउट करता है कि उनकी मृत्यु हो गई है या वो वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को ही हटाए जाने का काम हुआ करता है। परंतु इसमें पूर्ण संभावना ये रहती है कि कई बार जो है डुप्लीकेशन के भी चांसेस हो जाते हैं और कई बार जो है कई प्रकार की अशुद्धियाँ वोटर लिस्ट में रह जाती हैं। तो SIR कराने का पर्पज ये रहता है कि जो लोग वास्तव में उस जगह के मतदाता हैं सिर्फ उन्हीं का नाम उसमें रहे, और अवशेष लोग जो जहाँ शिफ्ट हो गए हैं वो लोग जो हैं अपनी जगह पर वहाँ पर अपने जो है मतदाता बन सकते हैं। तो इसलिए जो मतदाता सूची है उसको पूर्ण रूप से शुद्ध बनाने के लिए SIR कराना किया जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे टीम का हौसला बढ़ाइए और हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब करें और Facebook को फॉलो करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।